अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। तजिकर तजिकर यानी याद। जैसे कि आपको किसी को बोलना है कि मुझे याद है, तो आपको यहाँ पर तजिकर का शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कोई बात कही और बोला कि मैंने तुम्हें वो सामान मंगाया हुआ था उस वक्त में, क्या तुम्हें याद है? तो आपको बोलना है आइवा तजिकर, यानी कि हाँ मुझे याद है। या तो आपके कफिल ने कहा कि कुछ दिन पहले, या तो कुछ हफ्ता पहले, या तो कुछ महीना पहले मैं तुमको इस रास्ते पर लेके गया था, क्या तुम्हें वो रास्ता याद है? तो आपको वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि याइवा तजिकर, यानी कि हाँ मुझे याद है। नजरा नजरा यानी दिया। अगर आपने किसी को कोई सामान दिया है और आपको कहना है कि मैंने दिया, तो यहाँ पर नजरा का शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपको कोई सामान दिया और कहा कि ले जाकर मेरे घर पर दे देना, और उसके बाद वो फ़ोन करके बोलेगा नजरा, यानी कि दिया, तो आप भी 10 बोल सकते हैं अयवा नजरा। अर्थदा यानी पहनना। पहनने को सऊदीया में अर्थदा के शब्द से कहा जाता है। जैसे कि आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं और आपके कफिल ने फ़ोन किया और आपने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद कुछ देर बाद आपने फ़ोन किया तो आपका कफिल पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अना मलाबिस अर्थदा। अना मलाबिस अर्थदा का मतलब होता है कि मैं कपड़े पहन रहा था। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तवक्कुल। तवक्कुल यानी यकीन। जैसे कि आपको किसी से कहना है कि यकीन नहीं है, तो वहाँ पर तवक्कुल शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कोई काम बोला है और आपने वो काम पूरी सही तरीके से किया भी है, लेकिन आपका कफिल आपसे आकर बोलता है कि तुमने ये काम ठीक ढंग से नहीं किया है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं इंत माफ़ी तवक्कुल। इंत माफ़ी तवक्कुल का मतलब होता है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और इसी तरीके से आप इस शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बकाला हो, चाहे वो मतम हो, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, आप इस शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मसूल। मसूल यानी गारंटी। अगर आपको किसी को कहना है कि मेरी गारंटी है, तो वहाँ पर मसूल का शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपने कोई काम किया या कुछ कर रहे हैं और आपके कफिल ने कहा कि ये ख़राब हो जाएगा, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं हग्गी मसूल। हग्गी मसूल का मतलब होता है मेरी गारंटी है, यानी कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो इसका रियाल मैं भरूंगा अपने पास से। इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल मसूल के रूप में होता है। या तो आप ड्राइवर हैं और आपके कफिल ने आपसे बोला है कि ये गाड़ी मैंने तुम्हें दे दी है, अगर इसमें कुछ भी होता है तो ये तुम्हारी गारंटी है, तो वो आपको अरबी में इस तरीके से बोलेगा हादा सैयारा खरबान इंत मसूल, यानी कि गाड़ी ख़राब होगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो आप बोल सकते हैं माफ़ी मुश्किला हादा सैयारा खरबान हग्गी मसूल, यानी कि ठीक है, अगर गाड़ी ख़राब होगी तो मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लाला हग्गी माफ़ी मसूल। हग्गी माफ़ी मसूल का मतलब होता है कि नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, ये मेरी गारंटी नहीं है। आती। आती यानी देना। जैसे आपको सऊदीया में किसी से कहना है देना, तो आप आती शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप गए हैं बकाले पर और आपको कोई सामान लेना है, तो आप बोलेंगे आती, यानी कि दे दो। या तो आप मतम पर गए हैं, यानी कि रेस्टोरेंट पर, और आपको खाना लेना है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आती अकील। आती अकील का मतलब होता है कि खाना दे दो।
या तो आपको अपने कफिल से रियाल लेना है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आती रियाल, यानी इसका मतलब होता है कि रियाल दे दो। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ मांगना हो तो वहाँ पर आती शब्द का इस्तेमाल होगा। अखुद, अखुद यानी ले लो। अगर आपको किसी को कहना है कि ये सामान ले लो तो वहाँ पर अखुद का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपने कोई सामान लिया है और आपको कोई सामान किसी को देना है तो आप बस इतना बोलोगे अखुद, या तो ऐसे बोल सकते हो कि हादा अगराक अखुद। या तो आप बकाले पे गए हैं और सामान को आपने ले लिया है, उसके बाद आपको पैसा देना है काउंटर पर, तो आप काउंटर पर जाकर बोलेंगे अखुद फुलुस। अखुद फुलुस का मतलब होता है कि पैसे ले लो या तो रियाल ले लो। एक तरीके से मैं आपको इसको और बता देता हूँ। जैसे कि आपने कफिल के लिए कोई सामान ले रखा है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कॉफ़ी ले रखी है कफिल के लिए और आप दरवाजे पर जाएंगे कफिल के, तो आप ऐसे बोल सकते हैं अखुद गहुआ। अखुद गहुआ का मतलब होता है कि काफ़ी ले लो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर आपको कुछ देना है तो वहाँ पर अखुद का शब्द इस्तेमाल होगा। ताल, ताल यानी आओ। जैसे कि आपको किसी को बुलाना है तो आप बस इतना बोल सकते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आओ। यह शब्द कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आपका कफिल भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी आपको बोलेगा ताल यानी कि आओ। और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त भी इस्तेमाल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर बोले ताल तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है आओ। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।